गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग पूछ रहे थे कि मैम 21 और 22 का सिलेबस जो है वो क्या रहेगा हम लोगों का। तो ये मैंने सीबीएसई की साइट से ही आपका ये डाउनलोड किया है। इसका जो लिंक है वो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी। आप लोग चाहे तो इसका पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। 9th 10th 11th 12th चारों की मैं वीडियोस बनाऊंगी अलग अलग। तो आप जिस भी क्लास के हैं आप आसानी से देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है सिलेबस उर्दू कोर्स बी की बात हो रही है, ठीक है, जिसका आपका कोड है 303। ये 9th क्लास का है। तो यहाँ पे जो मैं आपको सिलेबस बताने वाली हूँ ये आपका टर्म वाइज बताने वाली हूँ, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म, ठीक है। तो ये देखिए ये आपका 40 मिनट का लगभग है और यहाँ पे आपको देखिए दे रखा है ये नंबर है आपके मैक्सिमम नंबर 40 मार्क्स। तो देखिए यहाँ आपको बताया गया है कि कैसे आपका पार्ट 1 टर्म फर्स्ट में पार्ट 1 जो होगा ये आपका जर्नली जैसे ग्रामर के ऊपर होता है, रीडिंग ग्रामर का पोर्शन होता है, ये वही रहेगा आपका। इसमें आपको इक़्तिबास दिए जाएंगे, जो 2 इक़्तिबास होंगे जो गैर दरसी होंगे, यानी अनसीन पैसेज होंगे जो आपकी किताब से नहीं लिए जाएंगे। एक आपका नस्र में होगा और एक आपका शायरी होगा, ठीक है, नज़्म में होगा, गज़ल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। तो इस तरह से आपको 2 इक़्तिबासात दिए जाएंगे जो आपको करने होंगे। उसमें से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसा कि आप लोग जानते हैं आपके साथ सीन और अनसीन पैसेज में कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद दूसरा आपको 2 आपकी बुक में से जो आपकी टेक्स्ट बुक होगी, जो आपकी दरसी किताब होगी, उससे इख्तिसाबात दिए जाएंगे, जिसमें आपको क्या करना होगा। ये भी सेम पैटर्न रहेगा, एक आपका नसरी होगा, दूसरा आपका शेरी होगा, ठीक है। इनसे भी वही 5 क्वेश्चंस होंगे, अलग अलग तरह के कुछ भी क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं पैराग्राफ से। अब क्योंकि ये आपकी टेक्स्ट बुक का होगा तो इसमें एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि भाई ये जो आपका सबक आप लिख रहे हैं, जो पैराग्राफ जो इक़्तिबास आपको दिया गया है उसको लिखने वाले कौन हैं, है ना। या जो आपको बंद दिया गया है किसी शायरी का, किसी भी गज़ल का या नज़्म का जो भी बंद है आपके सामने, वो अशार किसने लिखे हैं, उसको लिखने वाले शायर कौन है बताइए, ठीक है। तो ये आपका पूछा जाएगा। दूसरा जो आपको ग्रामर का वर्क होगा वो यहाँ पे आपको देखिए सिंपल से आपकी ग्रामर होगी। इसमें आपको इस्म और इसी क़िस्में, इस्म क्या है, नाउन, इसकी क़िस्में, ये सब मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट के थ्रू बना दिया है। आप लोग देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, आपको हर चीज़ की अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ग्रामर की अलग है, आपकी क्लास की अलग है, तो आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए आपको इस्म के साथ साथ ज़मीर भी पढ़ना होगा कि ज़मीर किसे कहते हैं, और फिर आपको वाहिद, जमा और मुतज़ाद और मुतरादिफ अल्फाज भी पढ़ने होंगे, ठीक है। तो ये सारी वीडियोस मेरे चैनल पे अपलोड है। आप लोग प्लेलिस्ट का इस्तेमाल करें, बेसिक ग्रामर करके, या आपकी उर्दू इंशा और क़वायद वाली जो बुक है उसकी एक अलग से प्लेलिस्ट है, उसमें ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, आप देख सकते हैं। अब हम बात करें अगर पार्ट 2 की यानी पार्ट बी की, तो पार्ट बी में आप सब जानते हैं कि किस तरह से आपके सिलेबस से रिलेटेड बात होती है। तो इन्होंने बोला है कि 20 नंबर के आपके लगभग एमसीक्यूज़ आएंगे, जिसमें आपसे क्या पूछा जाएगा कि भाई एक लाइन दे दी गई या एक पैराग्राफ दे दिया गया या कुछ भी इस तरह से एक कैरेक्टर का नाम दे दिया गया और पूछ लिया जाएगा कि भाई बताइए ये कैरेक्टर कौन से उसका है, कौन से सबक से लिया गया है, या एक सबक का नाम दे दिया जाएगा, कहा जाएगा बताइए इसके मुसन्निफ़ कौन है, ठीक है। या इसी तरह से आपको यहाँ देखिए यहाँ लिखा ना, इसी तरह से आपको कोई एक शेर दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा बताओ इसके शायर कौन है ना। या हो सकता है एक बंद दे दें, पूछें कि भाई बताइए इस बंद का, ये जो ये नज़्म का बंद आपको दिया गया है, इस नज़्म का नाम क्या है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये आपके एमसीक्यूज़ आएंगे इसमें। अच्छा, इसमें आपके जो मुसन्निफ़ है, मुसन्निफ़ किसे कहा जाता है, जो आपके नस्र को लिखते हैं, नस्र लिखने वाला मुसन्निफ़ और अशार यानी शायरी करने वाला शायर कहलाता है, ठीक है। इस चीज़ का ख्याल रखेंगे। तो अब आपको इस तरह से उनकी हालात ज़िंदगी क्या रही, क्योंकि 9th 10th 11th 12th में आपके जो राइटर्स, जो पोइट्स होते हैं उनके बारे में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। इसके बाद आपका अगर निसाब की बात करें तो आपकी जो दरसी किताब है, जो आपकी टेक्स्ट बुक है, जान पहचान हिस्सा 4, क्योंकि 9th क्लास में, तो 9th क्लास में हिस्सा 4 है, 6th क्लास में हिस्सा 1 है, 7th में हिस्सा 2 है ना, 8th में हिस्सा 3 है, तो 9th में हिस्सा 4 हो जाएगा। जब आप 9th क्लास में आते हैं तो आपका हिस्सा 4 हो जाता है, ठीक है, 9वीं जमात के लिए। इसके आपको 1 से 11 तक की सारे सबक को पढ़ना है, जितने भी आपके असबाक हैं सब आप अच्छे से पढ़ेंगे, क्वेश्चन आंसर याद करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपकी जो उर्दू क़वायद और इंशा वाली बुक है, ये आपकी ग्रामर की बुक है। आप लोग ने अगर ले रखी है तो अच्छी बात है, नहीं ले रखी है तो इसके सारे चैप्टर्स मेरे चैनल पे अपलोड है, आप लोग देख सकते हैं। इसी के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, उर्दू क़वायद और इंशा के नाम से, ठीक है।
तो इस तरह से ये होता है आपका फर्स्ट टर्म का सिलेबस। अब अगर हम बात करें सेकंड टर्म के सिलेबस की, तो ये देखिए ये रहा आपका सेकंड टर्म का सिलेबस। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, सेम वही पैटर्न रहने वाला है आपका। 2 आपके अनसीन पैसेज आएंगे, एक आपका नस्र का होगा, एक आपका शेरी होगा। 2 आपके सीन पैसेजेस आएंगे, एक आपका क्या होगा, नस्र का होगा, एक आपका शेरी होगा। आप जानते हैं ना, सीन माने जो आपने पढ़ा है, जो आपकी दरसी किताब से लिया गया है, और अनसीन पैसेज का मतलब क्या होता है कि जो आपने नहीं पढ़ा है। ठीक है, जो वो अपने आप से आपको दे देंगे और उससे मुताल्लिक़ सवाल जवाब होंगे जिनको आपको देना होगा। वो MCQs भी हो सकते हैं, ऊपर से देख के नीचे लिखने वाले भी हो सकते हैं ना, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह से हो सकते हैं। अब अगर हम इसमें ग्रामर के वर्क की बात करें, तो इसमें आपको छोटे छोटे मुख्तसर सवाल जवाब होंगे। इसके अलावा आपको साबिक़े लायक़े दिए जाएंगे, ये आप लोग जानते हैं साबिक़े लायक़े किन्हें कहा जाता है। मुज़क्कर मुअन्नस दिए जाएंगे, ये भी आप लोग जानते हैं। अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप हमारे चैनल पे जाके वीडियोस देख सकते हैं, इन सब से रिलेटेड मैंने वीडियोस अपलोड कर दी हैं। इसके अलावा मुज़क्कर मुअन्नस किसे कहते हैं, या तशबीह क्या है, इस्तिआरा क्या है, ये सारी चीज़ें भी उसमें मौजूद है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको मज़मून निगारी भी दिया गया है कि हम मज़मून निगारी कैसे करते हैं। और फिर आपको यहाँ पे मज़मून आ जाएंगे जो आपको 250 से 300 पेजों अल्फाज पर लिखना होगा, पेज कह रही सॉरी, है ना। तो इतने अल्फाज पर मुश्तमिल होगा, तो लगभग आपको 1 से 2 सफ़े तो कम से कम लिखना पड़ेगा, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे कोई भी आ सकता है, यहाँ आपको कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं कि आप इनको प्रिपेयर कर लें। ये भी आ सकते हैं जैसे कि कौमी त्यौहार, तो अब आपका कौमी त्यौहार कोई भी आ सकता है। आप कौमी त्यौहार समझते हैं ना आप लोग, जो आपका 15 अगस्त होता है, 26 जनवरी होता है ना, यौम आज़ादी, यौम जमहूरिया। ठीक है, तो इनको आप कर सकते हैं। इसके अलावा तारीख़ी मकामात की सैर, जैसे आप लाल किला, ताजमहल, है ना, कोई भी तारीख़ी इमारत, कोई भी तारीख़ी जगह आप जाएँ, या स्कूल का सालाना जलसा मतलब एनुअल डे, कि स्कूल का एनुअल डे कब सेलिब्रेट हुआ, कैसे सेलिब्रेट हुआ, किन किन बच्चों को प्राइज़ मिला। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि ये कब सेलिब्रेट होता है, इसके सेलिब्रेट होने के क्या कारण हैं, स्कूल में सालाना जलसा क्यों मनाया जाता है, एनुअल डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा या पसंदीदा शख्सियत, तो पसंदीदा शख्सियत में आप कोई भी शख्सियत के बारे में लिख सकते हैं जिसने आपको मोटिवेट किया हो, जिसको आप देख के सोचते हो कि भाई मुझे भी इसके जैसा बन रहे हैं ना। तो वो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी हो सकते हैं, वो हमारे देश के राष्ट्रपति भी हो सकते हैं, वो हमारे कोई फेवरेट टीचर भी हो सकते हैं। अक्सर होता है ना ऐसा कि हमारे स्कूल में कोई हमारे ऐसा टीचर होते हैं जिन्हें देख के हमें लगता है कि भाई हमें भी इनके जैसा बनना है। वो इतने अच्छे होते हैं, आदतन अच्छे होते हैं, या उनके पढ़ाने का स्टाइल बहुत अच्छा होता है, या वो बच्चों के साथ बहुत पोलाइट होते हैं। तो जो भी रहे, आप अपनी पसंदीदा शख्सियत किसी को भी बना सकते हैं, लेकिन हाँ ये याद रखिएगा, पसंदीदा शख्सियत, क्योंकि आप स्कूल में हैं, स्कूल का काम कर रहे हैं, तो कोशिश ये कीजिएगा कि जो पसंदीदा शख्सियत हो वो पढ़ी लिखी हो। ऐसा नहीं है कि आप किसी फिल्म स्टार को अपनी पसंदीदा शख्सियत बना के बैठ जाएं, ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ लिखा है सेहत और खेल कूद वगैरह, कि भाई खेल कूद से किस तरह से हमारी सेहत अच्छी रह सकती है, या क्या इम्पैक्ट पड़ता है खेल कूद का हमारी सेहत पर, है ना। इम्पैक्ट माने असर, क्या असर पड़ता है, तो उसको आप लिख सकते हैं। इस पर अच्छे आप इनकी वीडियोस मैंने अपलोड की हैं कुछ चीज़ों की, जैसे मेरे पसंदीदा शख्सियत है, इन सब पे वीडियोस अपलोड हैं। ठीक है, कौमी त्यौहार पे वीडियोस अपलोड हैं, तो आप लोग चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। इस प्लेलिस्ट का नाम है उर्दू बेसिक ग्रामर। ठीक है, तो आप वो प्लेलिस्ट ओपन करेंगे, वहाँ आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। नहीं तो आपके टीचर्स ने भी आपको कराया होगा, वहाँ से रिवाइज़ कर लेंगे। ओके, अब अगर हम बात करें टेक्स्ट बुक में, तो आप सब जानते हैं कि किस तरह से आपको टेक्स्ट बुक से सवाल जवाब पूछे जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा यहाँ देखिए आपको लिखा गया है कि दरख्वास्त वगैरह भी पूछी जाएगी, दरख्वास्त खतूत। ठीक है, तो अब इसमें जो आपके दरख्वास्त आएंगी, तो उसमें दरख्वास्त में बता दिया गया है कि फ़ीस माफ़ी की दरख्वास्त हो सकती है, सेक्शन बदलवाने की दरख्वास्त हो सकती है। ठीक है, किसी तकरीब में शिरकत के लिए इजाज़त की दरख्वास्त हो सकती है कि भाई हमें यहाँ जाना है, मैम प्लीज़ छुट्टी दे दीजिए, छुट्टी की दरख्वास्त हो सकती है। सिंपल से छुट्टी के लिए इजाज़त हो सकती है कि भाई मुझे घर में ज़रूरी काम है ना, या तबीयत ख़राब हो गई अल्लाह ना करे, तो इस वजह से मुझे छुट्टी चाहिए। तो आप ये आसानी से कर सकते हैं भाई। 6 में तो खैर नहीं, लेकिन हाँ 7th 8th में ये सब चीज़ें आपने करी होंगी, तो उम्मीद करती हूँ कि ये सब चीज़ें आपको आती होंगी। अगर नहीं आती तो मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि ये सब चीज़ें मेरे चैनल पे अपलोड है, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं।
इसके अलावा निजी ख़त भी आते हैं। देखिए ख़त जो हैं वो आपके 2 प्रकार के होते हैं, 2 तरीक़े के होते हैं, है ना? एक निजी होता है, एक कारोबारी होता है। भई निजी में आपको फ़िलहाल निजी ही करना है, वैसे दफ़्तरी भी दिया हुआ है। निजी कौन से होते हैं? निजी उन्हें कहा जाता है जैसे आप लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल, है ना? तो अब आपको क्लियर हो जाता है। फॉर्मल क्या होता है कि जब हम अपने किसी बड़े से बात कर रहे होते हैं, किसी ओहदेदार आदमी से बात कर रहे होते हैं, जैसे प्रिंसिपल से, पुलिस ऑफिसर से, कि भाई हमारे एरिया में चोरी चकारी बहुत हो रही है, पुलिस ऑफिसर को ख़त लिख दिया। या मान लीजिए सफाई नहीं हो रही है, तो आपने एमसीडी के ऑफिसर को ख़त लिखा कि भाई हमारे एरिया में सफाई नहीं हो रही है। तो ये ओहदेदार लोग होते हैं, है ना? इनको जब हम ख़त लिखते हैं तो ये दफ्तरी कहलाते हैं। इसमें हमें हर चीज़ का ख़याल रखना पड़ता है ना? लेकिन अगर हम बात करें निजी की, जिन्हें हम इनफॉर्मल कहते हैं, वो हम अपने माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, अज़ीज़, अहबाब उनको लिखते हैं। तो इसमें हमें आदाब और अलक़ाब और बहुत ज़्यादा बनावट की ज़रूरत नहीं होती है ना? इसमें हम डायरेक्ट बात शुरू कर सकते हैं। खैर चलिए आगे चलते हैं। इसी तरह से आपको दरसी किताब के हिसाब से दिया गया है। तो दरसी किताब अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए आपको दिया गया है कि आपके जो सबक हैं, जो आपको बुक में दिए, उनका ख़ुलासा भी आ सकता है, उनका मरकज़ी ख़याल भी आ सकता है, उनको देने का मकसद क्या है ये आ सकता है, या उनका पैगाम वो जो चैप्टर आपके सिलेबस में शामिल है वो आपको क्या पैगाम दे रहे हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आपके मुसन्निफ़ीन जो भी हैं उनकी हालात ज़िंदगी, उनका तर्ज़ तहरीर भी आ जाता है, यानी कि वो कैसी राइटिंग्स करते थे, उनका लिखने का अंदाज़ व बयान क्या था। ठीक है, इसके ऊपर भी नोट आ जाएगा, आप कर लेंगे। और अगर बात करें, ये तो नस्र की हो गई बात, अगर हम शेर की बात करें, शायरी की बात करें, तो उसमें देखिए आपको अशार दे दिए जाएंगे, उनका आपको ख़ुलासा करना होगा, मरकज़ी ख़याल या वो अशार आपको क्या पैगाम देने, ये हो जाएगा। या फिर जो आपके शोरा हैं उनकी हालात ज़िंदगी कैसी रही, क्या रही, इसके ऊपर भी आपको लिखना हो सकता है। ठीक है, इसी के साथ साथ आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ दरसी किताब और ये जो आपकी किताबें दी गई हैं, इसको बताया गया है कि किस तरह से आपको सवाल जवाब ये सारी चीज़ें करनी है, तो आप लोग कर लेंगे। साथ में आपको सबक नंबर 12 से लेके 22 तक की पूरा पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि आपको 1 से 11 तक जो है वो फर्स्ट टर्म में आ गए थे, तो अब आपको 12 से 22 तक पढ़ना है। और उर्दू कवायद और इंशा वाली जो बुक है ग्रामर की, उसका हिस्सा पढ़ना है जो ऊपर आपको दिया गया है। कर लेंगे। तो इस तरह से ये वीडियो आपकी कंप्लीट होती है। ये आपका सिलेबस है, इसकी पीडीएफ आपको डाउनलोड करना है, तो उसके लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से आप लोग ले सकते हैं। सारी वीडियोस आपको आसानी से मिले, इसके लिए आप लोग प्लेलिस्ट का इस्तेमाल करा करें। क्लास वाइज सारी प्लेलिस्ट बना दी गई है, ग्रामर की अलग बना दी गई है, तो आप लोग ले सकते हैं। तो आज की वीडियो को हम ये ख़त्म करते हैं। आज के सिलेबस की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। जब भी मैं आपके कमेंट्स देखूंगी ज़रूर रिप्लाई करूंगी। चलिए, तो आज की वीडियो को ये ख़त्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।